चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार, जय श्री कृष्णा, प्रणाम। सभी आदरणीय बंधु बहनों को ज्योतिष के इस नए वीडियो में हम आपको दर्शन कराएंगे दशम स्थान कर्म भाव का, पिता के भाव का और जातक के नौकरी या व्यवसाय के भाव का यह वर्णन है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, जन्म कुंडली में हम कोई राशि नहीं ले रहे हैं, केवल कारकों के ऊपर ही यह चर्चा होगी। बड़ी ही विशुद्ध चर्चा है और अगर आप एकाग्रता से इस चर्चा को सुनेंगे, जानेंगे तो ज्योतिष के इस विषय को एक अच्छा आयाम मिलेगा और आपको एक अच्छी दिशा और दशा प्राप्त होगी। जन्म कुंडली मनुष्य के पिछले अनेक जन्मों के कर्मों का लेखा जोखा है। जन्म कुंडली में लग्न का कारक सूर्य है, द्वितीय भाव का कारक बृहस्पति है और तृतीय भाव का कारक मंगल है, पराक्रम साहस इत्यादि का। एवं चतुर्थ सुख और मन का कारक चंद्रमा है, मातृ पक्ष का कारक चंद्रमा है, सुख भवन मकान वाहन इत्यादि का कारक भी चंद्रमा है। उसी पर पंचम स्थान पर बृहस्पति पुनः कारक बन जाते हैं। पुत्र इत्यादि के भाव को लेकर के पंचम स्थान से विद्या आंतरिक योग्यता को देखने के लिए पंचम स्थान से विचार किया जाता है। पंचम स्थान मूल त्रिकोण भी है, लग्न को मूल त्रिकोण कहा गया है एवं केंद्र भी कहा गया लग्न को, तथा नवम स्थान भी मूल त्रिकोण है। ये लक्ष्मी के भाव कहे जाते हैं। छठा स्थान शनि बुध कारक, मंगल भी यहाँ का कुछ कारक कहीं स्थानों पर देखा जा सकता है। सप्तम स्थान शुक्र यहाँ के कारक हैं, अष्टम शनि कारक हैं, नवम पुनः देवगुरु बृहस्पति, दसम मंगल सूर्य बुध बृहस्पति कारक, 11वां पुनः बृहस्पति कारक और 12वां घर शनि देव कारक है। इन कारकों के ऊपर ही हमें पूरे जन्म कुंडली का निर्णय लेना होता है। तो जन्म कुंडली में जब दो ग्रह एक जगह कहीं मिल जाते हैं तब एक योग रेडी हो जाता है, उसी को हम योग समझ लेते हैं। द्वितीय भाव मारक है, सप्तम भाव मारक है एवं अष्टम भाव भी मारक है। अष्टम से अष्टम तृतीय भाव भी जन्म कुंडली में मारक है। यहां से मारक का पता लगता है। द्वादश भाव को भी कुछ विद्वानों ने मारक कहा है और इसे व्यय भाव तथा भोग मोक्ष का कारक भी कहा गया है। सत्य भी है, जब बच्चे का जन्म होता है तो उसे सबसे पहले देखने के लिए किसी ज्योतिषी के पास जन्म कुंडली लेकर जाते हैं और कहते हैं कि इस बच्चे की आयु के बारे में निर्धारित कीजिए। इसलिए जन्म से ही मृत्यु निश्चित है। तो मृत्यु के बीच में जो कर्म है, शुद्ध है या अशुद्ध है, उसी की भूमिका को जन्म कुंडली दर्शाती है। चलिए, जन्म कुंडली में जब लग्नेश और भाग्येश एक जगह हो जाए तो ऐसा व्यक्ति परम भाग्यशाली होता है। धनवान, रूपवान हो ना हो लेकिन युक्तिवान और संपत्ति तथा सम्मान प्राप्त करने वाला जातक होता है। जब पराक्रमेश और नवमेश एक जगह किसी जगह बैठ जाए तो ऐसे व्यक्ति को भाग्य में मेहनत के द्वारा बहुत कुछ प्राप्त होता है। जब पंचमेश और द्वितीयेश इत्यादि एक जगह हो जाए तो जातक के जीवन में संतान सुख विशिष्ट हो जाता है, यदि कोई बुरे ग्रह नहीं देखते हैं तो। इसी प्रकार से यदि सप्तमेश और धनेश एक जगह बैठ जाए तो जातक के जीवन में पत्नी के माध्यम से संपत्ति सुख समृद्धि इत्यादि की प्राप्ति होती है। एवं जब सप्तमेश नवम घर में बैठ जाए तो जातक के विवाह के बाद जातक का भाग्योदय होता है। ये तो बात हो गई सूत्रात्मक। अब दसम स्थान कर्म भाव। जन्म कुंडली में यदि यहां पर सूर्य बैठेंगे, लग्नेश लग्न का कारक कारकेश कर्म को प्रबल करेंगे और पिता को समृद्धिशाली बनाएंगे। पिता ओजस्वी तेजस्वी रूपवान की चर्चा नहीं है लेकिन स्वरूपवान जरूर होंगे। जातक
कि जीवन में मात्र सुख की कमी थोड़ी हो जाती है, माँ का स्वास्थ्य रुग्ण युक्त रहता है, परंतु जातक स्वयं कर्मिष्ठ होता है, बाहुबली भी कहा जा सकता है। दसम स्थान पर सूर्य यदि किसी ग्रह से प्रभावित नहीं है तो जातक को यश, कीर्ति, राज्य, सत्ता से लाभ एवं सरकारी नौकरी का योग बना देता है। यहां पर बैठे हुए सूर्य से जातक को दक्षिण दिशा में बहुत कुछ लाभ होने की संभावनाएं प्राप्त होती हैं। समुद्री क्षेत्रों में रह करके ऐसे व्यक्ति व्यापार को उन्नत कर सकते हैं। जन्म कुंडली में दसम स्थान पर बैठा हुआ सूर्य कौटुंबिक स्थिति को मजबूत करता है एवं जब यहां पर चंद्रमा बैठ जाए, चंद्रमा दशम स्थान पर आने से क्या होगा जातक के जीवन में, एक तो सुख का स्वामी है, दूसरा कर्म में अगर आएगा चंद्रमा तो यह पवित्र कर्म करने वाला, शुभ कर्म करने वाला, व्यापार कर्म करने वाला, सूती, दूध, पानी, जलीय पदार्थ, कॉटन का काम और बहुत सारे व्यवसाय व्हाइट वर्क वाले हो सकते हैं। जब चंद्रमा दसम स्थान में होगा तो जातक का पिता के साथ बड़ा अच्छा व्यवहार रहता है। जातक के पिता कर्मिष्ठ, शुद्ध, बुद्ध और जातक के पिता शीलवान भी होते हैं। ऐसे जातक को मातृ पक्ष से भी बड़ा सहयोग मिलता है, पत्नी पक्ष से भी बहुत सहयोग प्राप्त होता है, ननिहाल पक्ष से भी सहयोग प्राप्त होता है यदि चंद्रमा प्रभावित ना हुए तो। क्योंकि चंद्रमा है क्या, चंद्रमा मातृ पक्ष का दर्शन करवाता है। मैं तो चंद्रमा को चाचा के ऊपर, मामा के ऊपर, मौसी के ऊपर दर्शाया गया देखा हूं और चंद्रमा से बहुत सारी चीजों को हमने पकड़ा और उसका प्रतिफल हमने साक्षात देखा। दसम स्थान पर चंद्रमा चूंकि वृश्चिक राशि में नीच के होते हैं, यदि नीच के ना हुए तो जातक को कभी कलंक नहीं मिलेगा, अन्यथा जब वृश्चिक इत्यादि में चंद्रमा होंगे तो जातक को थोड़ा कलंक भी मिलता है। और ऐसे मान सम्मान के साथ साथ जब कलंक किसी के जीवन में आए तो वो व्यक्ति समाज के तौर से, सामाजिक रूप से थोड़ा दूषित हो जाता है बातों में। हालांकि चाहे जितना नीच का हो पर चंद्रमा तो चंद्रमा है, दसम स्थान पे सुख समृद्धि देगा। मंगल यहाँ का कारक है। मंगल जब दशम स्थान पे होगा तो जातक को शासन सत्ता का लाभ होगा। इस व्यक्ति को पुलिस डिपार्टमेंट में और वर्दी वाले विभाग में ऑफिसर्स इत्यादि की नौकरी अच्छी प्राप्त हो सकती, संभावनाएं बनती है। राज्य कर्मचारी प्रमुखता के हिसाब से देखा जाए तो ऐसे व्यक्ति मतलब चयनित होते हैं। यदि मंगल अच्छा है तो ऐसे व्यक्ति को कुलदीपक कहा जाता है। दसम स्थान पर मंगल होना क्या क्या करेगा, मंगल दसम स्थान पर होगा, बलवान होगा तो भी और निर्बल होगा तो भी बल जरूर प्राप्त करेगा। सुख साधन के लिए कर्म नहीं करेगा, ये कर्म करेगा अपना कर्तव्य समझ के। स्वभाव में थोड़ा जिद होगी, गुस्सा होगा और कटुवादी भी होगा, स्पष्टवादी भी होगा, क्योंकि चतुर्थ दृष्टि से लग्न को मंगल देखेगा। यहां से बैठ करके मंगल चतुर्थ स्थान को सप्तम दृष्टि से देखेगा। मंगल का प्रभाव जातक के जीवन में मातृ पक्ष को लेकर के थोड़ा नुकसान देता है। मंगल क्रूर ग्रह है तो मां के शारीरिक स्वास्थ्य को बाधित करेगा एवं मकान, जमीन, जायदाद में विवाद, मतभेद, अपवाद इत्यादि भी हो सकते हैं यदि मंगल नीच का हुआ तो। नहीं तो ऐसा जातक लापरवाह मस्त मौला, जहां जाएगा धन कमाएगा। पुनः मंगल यहां से बैठ के अष्टम दृष्टि से पंचम भाव को जब देखेंगे तो संतान के ऊपर आघात करते हैं। पहली संतान को भय रहता है, पहली संतान का नुकसान देखा गया है। मंगल शुभ हुए तो और अशुभ हुए तो संतान होती भी नहीं है। जातक का स्वयं का ब्लड प्रेशर हाई होगा, लीवर खराब हो सकता है
उदर संबंधी परेशानियां जातक को होंगी। आई थिंक मैंने अपना विचार देना है, आपको सहमति है या नहीं ये तो आप स्वयं इतना कुंडली देखे होंगे, जानते होंगे, और नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। बुध यहाँ बुध भी कारक है यहाँ का। विद्या, अध्ययन, अध्यापन और वाणिज्य, व्यापार इत्यादि का कारक बुध है। लेखा जोखा, ट्रेजरी ऑफिस, बैंक इत्यादि का कारक बुध है। तो बुध से डॉक्टरी भी बुध देता है, पुनः अधिवक्ता भी बनाता है। तो ऐसे जातकों को इन लाइनों से लाभ होता है। जो इनका फील्ड वर्क होगा वो बुध संबंधी होगा। बुद्धिमान जातक, जातक का पिता व्यापार कुशल, लेखा जोखा अधिकारी इत्यादि होने का योग बनाएगा बुध। कुल मिलाकर के बुध यहाँ पर अच्छा प्रतिफल मातृ पक्ष को लेकर भी देगा। घर, जमीन, जायदाद, मकान, वाहन का सुख भी देगा। सप्तम दृष्टि से बुध चतुर्थ को देखेंगे तो विद्या वारिधि भी कहा जा सकता है। आर्टिस्ट भी होगा, शिल्पकार भी होगा। इसको चीजें बनानी, बिगाड़नी, ग्राफिक रेडी करना बड़ा अच्छा आएगा। आईटी सेक्टर, इंजीनियरिंग इत्यादि की तरफ भी इस व्यक्ति का झुकाव हो सकता है। बुध की वजह से लाभ होगा। बाकी हम चर्चा अभी और विषयों पर लगातार कर ही रहे हैं, विशिष्ट चर्चा जारी रहेगी। देवगुरु बृहस्पति भी यहाँ के कारक हैं। यदि देवगुरु बृहस्पति यहाँ बैठेंगे तो पंचम दृष्टि से कुटुंब को, सप्तम दृष्टि से मातृ पक्ष, सुख पक्ष को, और नवम जो उनकी नवम दृष्टि है वो शत्रु पक्ष को देखती है, रोग, ऋण, रिपो को। बृहस्पति यहाँ अगर उच्च के हैं, शुभ हैं, तो यहाँ से बैठ करके जातक की जीवन शैली आध्यात्मिक बनाएंगे। ईश्वरवादी, ईश्वर की तरफ ले जाने वाले साधु संत जैसे ग्रह, सोना चांदी धातुओं का व्यापार, जमीन जायदाद का व्यापार, हल्दी मिर्च मसाले का व्यापार, खान पान संबंधी व्यापार, गल्ला मंडी इत्यादि का व्यापार करते देखे जा सकते हैं। शासन सत्ता में अगर देखा जाए तो ऐसे लोग अधिकारी वर्ग के होते हैं। बृहस्पति वाले आईएएस, आईपीएस जैसे अधिकारी बनते हैं। बड़े गंभीर व्यक्तित्व वाले होते हैं। मातृपक्ष का यानी माँ का ध्यान करने वाले, मकान में अपने धर्म कर्म वाले स्थान जरूर बनाएंगे ऐसे लोग। खुला हुआ विस्तृत आकाश इनको अच्छा लगता है। ऐसे जो बृहस्पति वाले लोग हैं संतान पक्ष को लेकर के भी सुखी होते हैं और व्यापार पक्ष को लेकर भी सुखी होते हैं। बृहस्पति देवगुरु जब दसम स्थान पर बैठेंगे तो जातक के कर्मों में पवित्रता, शुद्धता देंगे, मेरा विचार है। मैं पहले कह चुका हूं कि मैं अपने विचार दे सकता हूं, मेरा हक है, अधिकार है। क्योंकि इतने दिन से बहुत सारी कुंडलियां देखी और कुंडलियों को देख करके मैंने जो कुछ सीखा वही आपको दे रहा हूं। जन्म कुंडली में जब शुक्र जो सप्तम का कारक है दसम भाव में आएगा तो जातक कॉस्मेटिक्स, दवाइयों का काम, कपड़े रुई का काम, मीठा स्वीट हाउस, खान पान का काम इत्यादि की तरफ ज्यादा आकर्षित होगा। सौंदर्य प्रिय, इसके कर्म में मजाक, हंसी और एक आकर्षण फीमेल को लेकर के या मेल को लेकर के होता है। ऐसे जातक बड़े स्पष्टवादी भी होते हैं। हंसमुख किस्म के, अपनी बात कहने में कोई चूकते नहीं हैं। सुंदर वस्तुओं को देखने का स्वभाव बनेगा क्योंकि सप्तम भाव बिजनेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर को लेकर के है और सप्तमेश, सप्तम का कारक जब दसम स्थान में जाएगा तो बिजनेस लाइफ अच्छी होगी, पार्टनर लाइफ अच्छी होगी। ऐसे जातक कुल मिलाकर के दसम स्थान पर शुक्र के होने से कुछ अच्छा करेंगे।
बुरा तो नहीं होगा, पर नीच के होंगे तो जातक नीच कर्मरत भी हो जाते हैं। नशा, व्यसन इत्यादि, घर में भी ऐसे लोग एकाग्र होकर के नहीं बैठते, चंचल किस्म के हो जाते हैं। पानी में खेलना, पानी में रहना, पानी की चीजों का ग्रहण करना इनको बड़ा अच्छा लगता है। ऐसे जातक पिता के साथ विचारधाराओं में कम मिल पाते हैं। जातक इस अवस्था में जब शुक्र दसम स्थान में होगा तो लापरवाह भी होता है। तो इस प्रकार से शुक्र का प्रभाव यहाँ ये होगा। शनि दसम स्थान पर बैठेंगे तो क्या होगा? अष्टम, द्वादश, छठे भाव के कारक अच्छे शनि बैठेंगे तो शत्रुओं के ऊपर दबाव दबदबा बना रहेगा। अच्छी स्थिति में जब शनि होंगे तो रोग नहीं होंगे और ना ही कर्जा होगा। लेकिन यदि शनि की स्थिति बुरी हुई तो रोग भी होंगे, कर्ज भी होंगे, शत्रु भी होंगे, लड़ाई झगड़े होते रहेंगे। पुनः शनि की दृष्टि द्वादश भाव में तृतीय, चतुर्थ भाव में सप्तम और सप्तम घर में दसम दृष्टि पड़ेगी। तो जहां जहां शनि की दृष्टि जाएगी, शनि की अवस्था अच्छी होगी तो अच्छा प्रतिफल और बुरी होगी तो बुरा प्रतिफल। ये हम अपनी चर्चा कर रहे हैं। तो जब यहां से बैठ करके शनि तीसरी दृष्टि से भोग, क्षय, हानि को देखेंगे तो खर्च ज्यादा करवाएंगे, धन नहीं टिकेगा, प्रायः रोगों की संभावना बनती है और अनेक स्त्रियों में आसक्ति इत्यादि का फल भी हो जाता है। प्रायः ऐसे लोग एक स्त्री से भी नहीं होते, अगर वो बिगड़े तो दीवारें फांद जाएंगे। जैसे नदी जब किनारा तोड़ती है तो फैलती चली जाती है, ऐसे यहाँ दुष्परिणाम शनि का यही होगा कि वो अपने कलंक को नहीं देखेंगे, रात दिन नहीं देखेंगे, भोग भाव इत्यादि में भरपूर हो जाता है। शनि की चतुर्थ स्थान पर सप्तम दृष्टि जाएगी तो मातृ पक्ष को भी शारीरिक परेशानियां देगी, शारीरिक रोग देगी, अजीर्ण, उदर, हार्ट। और जातक को अग्नि, गैस, सर्प, कुत्ता, जहरीले पदार्थों से भय, लोहे से भय, दुर्घटना इत्यादि का भय अचानक होता है। जातक के विचारधाराओं में पत्नी के साथ विचारधाराएं क्यों नहीं मिलेंगी? क्योंकि यहाँ अगर शनि नीच के हुए और शनि अच्छे नहीं हुए तो दसम दृष्टि जो सप्तम भाव में पड़ती है वहां पर जातक को प्रभावित करने की क्षमता शनि देंगे। स्त्री दुर्बल, कमजोर, रुग्ण, प्रॉब्लम से घिरी रहेंगी। स्वास्थ्य संबंधी, ब्रेन, तंत्रिकाओं में प्रॉब्लम्स, जातक के भी हड्डियों में, बैक पेन में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। लेकिन शनि अच्छे होंगे तो अच्छी पत्नी, अच्छा मकान, अच्छी उड़ान, हवाई जहाजों की यात्राएं बहुत सारी होंगी, देश विदेश लोगों के साथ संपर्क, और जैसे मुखबिरी, जासूसी, इन चीजों में शनि इनको प्रबल करेंगे, सुख देंगे। जातक के जन्म कुंडली में राहु अगर दसम में बैठे होंगे तो राहु की दृष्टि पंचम, सप्तम, नवम होती है। पंचम दृष्टि से कुटुंब भाव को देखने के कारण राहु कौटुंबिक कलह देंगे, अर्थ अन्याय उपार्जित अगर है तो घर में रोग भी रहेंगे, बंधुओं से, भाई बंधुओं से, माता पिता से कल्पनाएं देंगे। ऐसे व्यक्ति ज्यादातर अपने घर से बाहर रहते हैं, एक जगह टिक करके लोग नहीं रहेंगे, बहुआयामी होते हैं, कभी एक काम किया, कभी को दो काम किया। ऐसे लोग पार्टनरशिप में बहुत कम सफल हो पाते हैं, इनके साथ पार्टनरशिप किसी की होती नहीं जल्दी। पिता के लिए हानि होती है, पिता के लिए नुकसान करेंगे। यदि राहु अच्छे हुए तो पिता और पुत्र दोनों मिलकर के ऐसे काम को अंजाम देंगे जो संसार में प्रसिद्धि भी दे देते हैं। राहु अकेले भी यहां पर वो काम करवा देंगे, परिशोधन, अनुसंधान,
वीडियोग्राफी, ऑडियोग्राफी और तंत्र संचालन, कमेटी गठन, अनुसंधानात्मक एक टीम रेडी कर लेते हैं, ऐसी क्षमता वाले राहु होते हैं। बुरे हुए तो, लेकिन अस्पष्टवादी जरूर होंगे, दसम स्थान पर राहु होंगे तो। पुनः मातृ पक्ष को कष्ट, चंद्रमा खराब हो जाएगा, मन परेशान रहेगा, बीपी अनकंट्रोल रहेगा, रक्त संचार खराब हो सकता है, वाहनों में आए दिन तब्दीली होती रहेगी, परिवर्तन होते रहेंगे, वाहन बदलते रहेंगे या वाहन चोट खा जाएगा, मकान गिराकर बनाया गया होगा, मकान में सांप बिच्छू इत्यादि जहरीले जंतुओं को निकलने का भय। बहुत सारे विषय हैं, फिलहाल तो अभी हम चर्चा कर रहे हैं। और राहु की जो नवम दृष्टि है शत्रु पक्ष को निर्बल करती है, ऐसे व्यक्तियों को शत्रु नहीं हरा पाते और ऐसे व्यक्तियों को धन लाभ अचानक होता है, लॉटरी, जुआ, सट्टा, शेयर मार्केट इत्यादि से इनको लाभ होते देखा गया है, मैंने देखा है। लिहाजा राहु यहाँ पर अच्छे हैं तो बहुत अच्छा परिणाम देंगे, बुरे हैं तो परिणाम बुरा ही होगा, वो तो आप सब जानते हैं। प्रत्येक ग्रह के दो पहलू होते हैं, प्रत्येक वस्तु के दो पहलू होते हैं, वही मारती है वही जिलाती है। जैसे भोजन आप ज्यादा कर ले तो निश्चित है बीमार हो जाएंगे या जीर्ण हो जाएगा, लेकिन भोजन सीमित मात्रा में करते हैं, युक्त करते हैं तो आप स्वस्थ रहते हैं। ऐसे राहु का स्वभाव है। ऐसे व्यक्तियों को जिनका राहु दसम स्थान पे हो, खुले में रहना चाहिए, आकाश को ज्यादा सेवन करें तो इनको बड़ा लाभ होता है, ध्यान इत्यादि करने में इन लोगों को बड़ा आनंद आता है। यदि यहाँ पर केतु हुए तो केतु की भी दृष्टियां पुनः वही हैं, राहु की तरह ही हैं। कुछ विद्वानों का कहना है कि केतु के तो सिर है नहीं तो देखेंगे कैसे। भैया केतु के पास चित्त तो है, अगर चित्त नहीं है तो चिंतन कैसे करेगा। केतु चिंतन तो करता है। जब व्यक्ति किसी जगह बैठ करके एकाग्र मन से किसी जगह को देखना चाहे तो बहुत अच्छी तरह से देख सकता है, बिना नेत्र वाला बहुत अच्छा देखता है। तो इसमें केतु में एक इतनी गूढ़ सामर्थ्य शक्ति है कि ये बैठ करके जहां पर मेडिटेशन के द्वारा देख देगा वहां कोई और नहीं देख पाएगा। यहां कल्पना शक्ति, संकल्प शक्ति केतु का काम करेगी, बुरा असर नहीं करेंगे केतु, लेकिन पिता की हड्डियों में चोट मोट देंगे और स्वयं जातक के पैरों में और रीढ़ में तकलीफ देंगे अगर बुरे हुए तो। केतु यहां से बैठ करके पंचम कुटुंब भाव को देखेंगे तो मुख का रोग, दांतों का रोग, सिर पे चोट चपेट इत्यादि देंगे। और जब बुरे होंगे तो मांसाहार इत्यादि, मदिरा पान इत्यादि करवाएंगे। केतु चतुर्थ स्थान पे सप्तम दृष्टि से देखेंगे, मातृपक्ष को कमजोर करेंगे। पुनः जिन जिन चीजों का चतुर्थ स्थान कारक है उन वस्तुओं पर केतु का बुरा प्रभाव होगा। आपकी जन्म कुंडली में कैसा है ये आपको बताना है। हम तो खाली एक अपना एक एक्सपीरियंस आपके साथ जो मैंने गेन किया है वो एक्सपीरियंस आपके साथ हम बांट रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। मेरा लक्ष्य ज्योतिष को जो सीखा है, जाना है अनुभव से, वो बताने का है। ये लक्ष्य नहीं है कि आपको आकर्षित करके आपके जन्म कुंडलियों को देखूं, मैं आपकी जन्म कुंडली को देख करके आपको कुछ बताऊं, बिल्कुल नहीं। बहुत कम मैं नंबर भी नहीं देने देता हूं, एडिटर्स बोल देता हूं भैया नंबर मत देना। हम किसी वीडियो पर आपको नंबर प्रायः मिल जाए तो मिल जाए, हालांकि हम देने नहीं देते, अनजान में चला जाए तो हर इच्छा, क्योंकि मेरा लक्ष्य नहीं है। मेरा लक्ष्य है ईश्वर की तरफ चलना, लोगों को ले जाना। परंतु ज्योतिष ये विद्या ऐसी विद्या है जो ब्रह्म विद्या है, जो तीसरा नेत्र है वेदों का, उसे हम नकार भी नहीं सकते। इसलिए इसके बारे में आप लोगों के साथ बैठ के इसी बहाने चर्चा करते हैं, एक आनंद लेना है ज्योतिष का, तो आप लोग भी आनंद लीजिए। शत्रु पक्ष को निर्बल करने केतु, हाँ, किडनी, गुर्दे इत्यादि में तकलीफ हो सकती है यदि केतु बुरे हुए तो, ऐसा देखा गया है। इस प्रकार से 9 ग्रहों का प्रभाव दसम स्थान पर इस प्रकार का होगा। मेरे मत से, आपके मत से, आपके अनुभव से भिन्न हो सकता है। मैं अपना फलादेश आपके ऊपर बिल्कुल थोप नहीं रहा हूं, सौंप नहीं रहा हूं, सिर्फ आपके साथ शेयर कर रहा हूं। आप कितना सहमत हैं, कितना असहमत हैं, ये आप खुद टिप्पणी करके हमें बताएंगे।
तो वीडियो में बस इस दशम स्थान के ऊपर हमने जो 9 ग्रहों की चर्चा की, इतनी ही। पुनः अगले वीडियो में हम 11वें 12वें भाव की चर्चा भी करेंगे। तब तक लेते हैं विदा आप सभी से। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, प्रणाम।